तो पहला चैप्टर है नंबर्स, संख्याएं। 1 से 9 तक की संख्याएं ये इकाई में पढ़ी जाती हैं। 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई, 8 इकाई, 9 इकाई। और इसका दूसरा नाम जानते हो क्या है? तीली भी है। 1 तीली, 2 तीली, 3 तीली, 4 तीली, 5 तीली, 6 तीली, 7 तीली, 8 तीली, 9 तीली। लेकिन जब इसका 10वां तीली आता है तो ये बंडल बन जाता है। जैसे 10वां नंबर आएगा ये अपने को एक बंडल के रूप में बन जाता है। बंडल हमेशा दहाई का होता है। नाम है दहाई। दहाई में परिवर्तित हो जाता है। और इसके ऊपर जो है संख्या आती है 11, 12, 13 यानी कि 99 तक के। तो इसमें इसी तरीके से होता है 1 बंडल 2 तीली, 1 बंडल 3 तीली, 1 बंडल 5 तीली, और जैसे आता 9 बंडल 9 तीली। ठीक है। बाद जैसे संख्या एक और जुड़ती है 100 तो वो सैकड़ा का रूप ले लेते हैं। सैकड़ा अपना अलग है। इकाई दहाई दोनों मिलाकर पढ़ी जाती हैं। जब तक इकाई है तो वो इकाई पढ़ी जाएगी, लेकिन जहां पर इकाई और दहाई है वहां पर मिलाकर पढ़ा जाएगा। इकाई और दहाई मिलाकर पढ़ा जाता है। सैकड़ा अपना अलग है, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है। वो कहता है मैं सैकड़ा हूं, मुझे अलग पढ़ो, सिंगल पढ़ो। और 1000 और 10,000 उसको भी मिलाकर पढ़ा जाता है। समझ में आ रहा? जैसे हमने कहा 9 तो आप 9 इकाई पढ़ेंगे इसको। ठीक है। पढ़ेंगे 9 इकाई, लेकिन यहीं पर 9 के बाद 10 आता है, 10 से 99 तक। तो इसको क्या पढ़ेंगे? 9 दहाई 9 इकाई। क्या पढ़ेंगे? 9 इकाई। ये 99 हो गया। और इसमें 9 9 9। जैसे हम एक और संख्या बढ़ाते हैं ये सैकड़ा पर पहुंच जाता है। जैसे हम एक और संख्या बढ़ाते हैं ये सैकड़ा पर पहुंच जाता है। और ये 9 9 9 यानी कि इकाई दहाई और सैकड़ा 999। 99 को हम एक ही बार में पढ़ेंगे, दोनों जोड़ के पढ़ा जाता है ना। तो ये अपना अलग है। ये 900 है, 999। और 1000 और 10,000 को, जैसे 1000 है तो 1000 अलग पढ़ा जाएगा। ये मान लीजिए 10,000 है तो 10,000 को एक ही में 1000 प्लस 10,000 दोनों जोड़ के पढ़ा जाता है। समझ में आ रहा? नहीं, संख्याओं से बनने वाली छोटी और बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 ये संख्याएं दी आपको। हमने कहा इनसे कोई बनने वाली संख्या बताओ। तो इसमें कितनी संख्या बन सकती है? कोई बताएगा कितनी संख्याएं बन सकती है? ये 5 संख्या में देखो कितनी संख्याएं बन सकती है, गिनो। 1, पहले तो यही संख्या हो गई 1 2 3 4 5, अर्थात इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 12,345। दूसरी संख्या देखो इसी से बन रही है। दूसरी संख्या क्या है? मान लीजिए 1 को हम पीछे कर दें तो 2 1 3 4 5 अलग हो गई ना संख्या। पहले कितनी थी? 12,345। अब कितनी हो गई यहाँ पर? 21,345। अब देखो तीसरी संख्या क्या बन रही है। अच्छा हम 2 पहले 2 और 1 को लिए थे, अब 3 को आगे ले आए तो 3 2 1 और 3 2 1, इसके बाद 4 5। तो कितनी हो जाएगी? इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 32,145। देखो संख्याएं बदल रही। यहाँ कितना था? 12,000, यहाँ 21,000, यहाँ 32,000। अब भी संख्या कोई बन सकती है? बन सकती है। कौन सी? देखो अब 3 को लाए, अब 4 को ले आओ उठा के। 4 4 2 1 और 3 और 5 ये भी तो हो सकती है। अब देखो इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 तो होगा 42,135। कितनी हो गई? 42,135। 42,135 संख्या बन गई। यहाँ पर 12,000, यहाँ पर 21,000, यहाँ 32,000, यहाँ 42,000। और भी संख्या बन सकती है। बन सकती है ना, इसी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है। मान लीजिए हमने संख्या यहाँ पर लिखी थी 1 2 3 4 5 संख्या लिखी है। ठीक है, समझाने के लिए। अब इसको
अंकित मान और स्थानीय मान में हम परिवर्तन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए 5 का स्थानीय मान 5 है, ठीक है। कैसे निकालते हैं? 5 गुणे 1 बराबर 5। फिर इसका निकालो, तो 3 का निकालो, 2 का निकालो, 1 का निकालो, ठीक है। चलो सब लोग निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इसमें 4 गुणे, अब ये दहाई का है, दहाई होती है 10 की, बराबर 40। इसके बाद वाली संख्या नीचे रख लेते हैं, 4 5 4 3 2 1। देखो यहां से पढ़ो इकाई दहाई सैकड़ा, ऐसे भी तो पढ़ा जाता है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 12,345 लिखा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सही है या गलत है। देखो 5 गुणे 1, इकाई का मान 1 ही तो होता है, बराबर 5। 5 गुणे 10, दहाई का मान 10 होता है, गुणे 40। 3 गुणे 100, सैकड़ा में 100 ही तो होता है, 300। फिर 2 गुणे 1000 बराबर 2000। 1 गुणे 10,000 बराबर 10,000, ठीक है। अब ये सबको जोड़ दो तो इतना ही आ जाएगा, ठीक है। सबको यदि जोड़ दिया जाए तो इतना ही आएगा। देखोगे यहां पर देखो 10,000 है, इसके बाद 2,000 है, इसके बाद 300 है, इसके बाद 40 है, इसके बाद 5 है। जोड़ना सबको आता है ना? सबको आता है जोड़ना? चलो देखो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 5 है, 5 के नीचे 5 आ गया, 0 0 0, ये इसके नीचे 4 है, 4 आ गया, 0 0, इसके नीचे 3 है, 3 आ गया, 0 2 है, इसके नीचे 2 आ गया और इसके नीचे 1 आ गया। देखो 12,345 यहाँ भी है हमारा 12,345। इसका मतलब सवाल सही है हमारा। ऐसे निकाला जाता है। यदि हम कहीं पर गड़बड़ करते हैं और हमको लग रहा है कि हमारा सवाल गड़बड़ है तो ऐसे ही जोड़ लो उसको, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। अच्छा अंकित मान जानते हो क्या होता है? नहीं जानते हो? अंकित मान किसी भी अंक का अंकित मान फेस वैल्यू उसी अंक के मान के बराबर होता है, ठीक है, जबकि स्थानीय मान बदल जाता है, ठीक है, जबकि स्थानीय मान बदल जाता है। हाँ फेस वैल्यू जो है वही रहती है, वो कम नहीं होती है। किसी एक संख्या से, कोई भी संख्या है, ठीक है, और 1 से गुणा करते हैं तो संख्या बदलती नहीं, वही रहती है। मालूम है? नहीं मालूम? मान लीजिए संख्या हमने लिखी 12 और गुणा किया 1 से तो कितना आएगा? 12। आप बताओ ये संख्या बदली? हाँ नहीं बदली ना। मान लीजिए संख्या है 25 और इसको हमको 1 से गुणा करना है तो कितनी आएगी? 25। क्या संख्या बदल गई? नहीं बदली। मान लीजिए यहाँ पर है 999 और हमको 1 से गुणा करना है तो कितनी आ जाएगी? 999। क्या ये संख्या बदल गई? नहीं बदली, है ना। लेकिन यदि हम 0 से गुणा करेंगे, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो संख्या बदल जाएगी, 0 ही हो जाएगी। देखो मान लीजिए ये संख्या हमने लिखी वही जो हमारे पास थी और हम इसको 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 से गुणा करें भाई, ठीक है। तो 12 0 0, 12 0 0, 25 0 0, 999 0 0 हो गया। संख्या बदल गई ना? हाँ अब वो संख्या नहीं आ रही जो यहाँ पर संख्या है हमारी, वो संख्या नहीं आ रही। कहीं भी देखो आ रही है? नहीं आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 से यदि हम गुणा करते हैं किसी भी संख्या को तो 0 ही होगी, लेकिन यदि 1 से गुणा की जाए तो संख्या वही रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि 1 के ऊपर कोई भी संख्या हम गुणा करते हैं तो परिवर्तन हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम ले लिए 2, ठीक है, संख्या हमने बदल दी ना, 2 से गुणा करें, अब ये संख्या परिवर्तन हो जाएगी।
अब बताओ 12 दूनी 24, संख्या बदल गई ना, ये और ये बदल गई। 25 दूनी 50, देखो ये संख्या बदल गई ना। 999 के यहाँ 2 से गुणा करो, 2 9 18, 2 9 18 एक 19 और 2 19, ये देखो इतनी आ गई, कितनी आ गई 1998, 1998। ये देखो संख्या यहाँ 999 थी और यहाँ 1998 आ गई। संख्याओं को विस्तारित रूप में देख लेते हैं, ठीक है। विस्तारित रूप कैसे लिखा जाता है? ठीक, मान लीजिए 1000 कितनी थी, 12,345, यही तो संख्या थी हमारे पास, शुरू से यही तो संख्या चली आ रही। अब इसको हमको विस्तारित रूप में लिखना है, तो जैसे स्थानीय मान था वैसे विस्तारित रूप में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ हो गई 5 प्लस, फिर हो गई 40 प्लस, फिर हो गई 300 प्लस, फिर हो गई 2000 प्लस, अब कितना हो जाएगा 10,000। ये अब ये यदि जोड़ा जाए तो इतना ही निकल के आएगा। जोड़ोगे, देखना चाहोगे? चलो देख लो भाई, अभी तो जोड़ा था। ये देखो 10,000 हमने लिख लिया, फिर 2000 लिख लिया, फिर 300 लिख लिया, फिर 40 लिख लिया, फिर 5 लिख लिया। अभी तो जोड़ा था ना। अब देख लो भाई, ये देखो इसके नीचे ये 5 आया, ये देखो इसके नीचे 4 आया, ये 3 आया, ये 2 और ये 1, कितना हो गया 12,345। यही तो हमारे पास संख्या है संख्या की नहीं? इसका मतलब ये सही है कि गलत? सही है, ठीक है। संख्या हमारे पास जो थी वो सही है। संख्याओं की तुलना, संख्याओं की तुलना। मान लीजिए कि ये 72 है और यहाँ पर 70 दिया है। अब कौन सी संख्या बड़ी है? 72 बड़ी है ना। तो हम निशान लगाएंगे इसमें। देखो ये होता है हमारा छोटा निशान और ये होता हमारा बड़ा निशान और ये होता है बराबर का निशान। इतना तो जानते हो ना, निशान लगाना जानते हो ना सब लोग? वेरी गुड। अब इस पर कौन सा निशान लगेगा, ये वाला कि ये वाला? ये वाला ना। चलो ये लगा दिया, गुड। मान लीजिए यहाँ पर दिया है 17 और यहाँ पर है आपका 71, 71। यहाँ पर 17 है, वहां पर 71 है। अब कौन बड़ा हो गया? 71, 71 बड़ा हो गया। वेरी गुड। मान लीजिए यहाँ पर है 25 यानी कि 25 और यहाँ पर आपका है 25, तो कौन बड़ा हो गया? बराबर। बराबर निशान इसमें कौन सा है? ये वाला ना। हाँ ये बराबर निशान है, बराबर लग गया। इतना तो मालूम है सब लोगों को ना हमारे पास, ठीक है। अब इसका आरोही और अवरोही क्रम हमको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास संख्या है 1 2 फिर 4 फिर 8 फिर 5 और फिर 6, ठीक है। ये संख्या हमको दी है। अब इस पर आरोही क्रम लिखना है यहाँ पर। और यहाँ पर हमको अवरोही क्रम लिखना है। ये हमारी संख्या दी है। अब बताओ आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, छोटे से बड़ा, बड़ा से बड़ा, बड़ा से बड़ा, बड़ा से बड़ा, बड़ा से बड़ा, इस तरीके से।
हाँ, जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से, है ना। अब देखो इसमें जो संख्या दी है उसी से हमको आरोही क्रम बनाना है। पहले संख्या क्या है, छोटी सी संख्या क्या है, 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, कहाँ है इसमें, 3 है, इसी में से हमको बनाना है। 3 संख्या है इसमें, नहीं है, तो 3 मत बोलिए। 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 8, 6 के बाद 8। अब इसको हमको उल्टा कर देना है, ठीक है। ये अवरोही क्रम हो जाएगा हमारा, 8 6 5 4 3 कहाँ है, 2 1, ठीक है। ये हमारी संख्या उल्टा हो गई, अवरोही क्रम हो गया। ये आरोही क्रम है, मतलब छोटे से बड़ा, और ये बड़े से छोटा है, इसे हम कहते हैं अवरोही। इसे हम क्या कहेंगे, अवरोही क्रम। हाँ, मान लीजिए संख्या एक और दी है यहाँ पर, देखो 11 12 10 8 14 और 13, ये संख्या दी है हमारी। अलग अलग संख्याएं सब हैं, 11 12 10 8 14 और 13। आरोही क्रम में सबसे छोटा, पहले छोटी संख्या लिखी जाएगी, क्या है, 8 10 11 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14। अब इधर वही उल्टा हो जाएगी, 14 13 12 11 10 और 8। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा? चलिए एक और संख्या दे देते हैं, 121 112